इस क्वेश्चन में हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, दो वेरिएबल का एक फंक्शन दिया हुआ है x एंड y, सो इट इज़ टू वेरिएबल फंक्शन और इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 2, 1। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट f(x,y) इक्वल टू द गिवन फंक्शन x माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1 divided by x minus 2 whole square प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। इस फंक्शन की आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2, 1 पॉइंट पे ये एक फंक्शन टू वेरिएबल का है और ऊपर देख पा रहे हैं ये पॉलिनोमियल है इन एक्स वाई और नीचे भी है पॉलिनोमियल इन एक्स वाई। तो जब भी कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आप कंसीडर करते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। तो ये आपको एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है 2, 1 पे। क्या ये फंक्शन 2, 1 पे इस पे इसकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है? तो जब आप x को 2 रखेंगे और y को 1 रखेंगे, तो जैसे ही 1 रखेंगे y की जगह तो ये 0 हो जाएगा, इससे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। और x को 2 रख रहे हैं और y को 1, तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो एट 2, 1 ये अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये 2, 1 पे डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइंड होना होगा, नहीं। लिमिट का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली 2, 1 पे फंक्शन को नहीं देख रहे हैं, आपको फंक्शन का नेचर कहाँ पे देखना है, नियर टू 2, 1। इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स वाई टेंड्स टू 2, 1। एक्स वाई जो है पॉइंट जो है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, इस पॉइंट को अप्रोच करना है हमें, 2, 1 को अप्रोच करना है। और फिर हमें देखना है इस केस में फंक्शन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो किसे अप्रोच कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये है कि वो 2, 1 एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पुट नहीं करना है। ठीक है, तो 2, 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, बट स्टिल वी कैन फाइंड इट्स लिमिट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फंक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं, f(x,y) दिया हुआ है x माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। और आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 2, 1। तो लिमिट देखिए कैसे निकालते, देखो पहले तो मैं इस पॉइंट की लोकेशन हम देख लेते हैं। 2, 1 R2 में प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको चाहिए 2, 1, तो ये पॉइंट जो है ये किसकी लोकेशन हो गई, 2, 1। ठीक है, अब लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट को अप्रोच करना है। ठीक है, अलोंग डिफरेंट पाथ। अब यहाँ पर पाथ कितने हैं, इनफाइनाइट पाथ है, क्योंकि पूरे प्लेन से यहाँ इस पॉइंट को अप्रोच करना है, तो हर डायरेक्शन से आप क्या आ सकते हैं, इस पॉइंट के पास पहुँच सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे पाथ ढूंढ के लाने होंगे जिसमें फंक्शन का नेचर पता चल जाए कि क्या फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहा है या सेम वैल्यूज़ ले रहा है, जिससे हम यह पता कर सके कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो चलो पहले मैं ना इस पाथ से आती हूँ, ये हॉरिजेंटल पाथ। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच रही है इस हॉरिजेंटल पाथ से। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन देखें तो ये तो कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए अलोंग y इक्वल टू 1। इसके अलोंग हम फंक्शन का नेचर देख लेते हैं। तो फंक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 1 रखेंगे ना तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 0 इंटू एक्स माइनस 2 कितना होगा, 0। नीचे आएगा x माइनस 2 स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा 0। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पाथ लेते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट दूसरा पाथ कौन सा लेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं वर्टिकल इस लाइन के थ्रू आ जाती हूँ। ठीक है, ये लाइन जो इस पॉइंट से पास होगी तो वो एक्चुअली 2 से पास हो रही होगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 2। जैसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे, न्यूमरेटर आपको 0 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी बची रहेगी, लेकिन 0 है ऊपर में अपॉन नॉन ज़ीरो, तो फिर ये अगेन क्या मिल जाएगा आपको, फंक्शन की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पाथ के अलोंग तो सेम जा रहा है। चलो अब और कोई पाथ ढूंढते हैं हम। और कौन सा पाथ ले सकती हूँ, पैराबोलिक पाथ ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं और दूसरी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, मैं इक्वेशन ले लेती हूँ x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये मैंने कहाँ से लिया है, ये जो फैक्टर यहाँ पे दिए है ना, इन्हीं की हेल्प से मैं ये इक्वेशन बना रही हूँ।
अब ये इक्वेशन क्या होगी, ये मैं बोल सकती हूँ, इसको थोड़ा इधर साइड शिफ्ट करो, 2 को उधर ले जाओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्चुअली मैं इस 2,1 पॉइंट पर आ रही हूँ अलोंग दिस लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या 2,1 पॉइंट से पास होगी, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इक्वेलिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये ठीक है। तो और यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं क्या कर रही हूँ, अब कौन सा पाथ यूज़ कर रही हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको कहूँ अलॉन्ग दिस पाथ, ठीक है। तो अब मैं थर्ड पाथ यूज़ कर रही हूँ अलॉन्ग, ये यहाँ जो फैक्टर दिए हुए हैं ना, उन्हीं से आपको आइडिया लगाना है। अदरवाइज तो आपके पास इनफाइनाइट पाथ होंगे, तो आपको ये लगेगा कि कौन सा पाथ लेना है, कैसे ले रहे हैं। सबसे बेसिक पाथ से शुरू करना है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, फिर स्ट्रेट लो, तो वो कहाँ से मिलेगा, फैक्टर से। फिर आप पैराबोलिक पाथ पे आएंगे, फिर क्यूबिक पाथ पे जाएंगे। बस यही तरीका है, ठीक है। 1 बाय 1 इनको आपको कवर करना है, और इन्हीं 4-5 पाथ में से ही आपको 2 पाथ मिल जाएंगे जिसके अलॉन्ग डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी, जिससे हम कह पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं कौन सा पाथ ले रही हूँ, अलॉन्ग x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। दैट मीन्स इस फैक्टर और इस फैक्टर को इक्वल पुट कर रहे हैं हम, तो एफ एक्स वाई को या तो पूरा का पूरा को x में कन्वर्ट कर दो या y में। तो चलो हम x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो x माइनस 2 को एज इट इज़ रखते हैं, y माइनस 1 की जगह मैं x माइनस 2 रख देती हूँ। नीचे भी एक फैक्टर एज इट इज़ रहेगा x में, और दूसरा फैक्टर भी x माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, नीचे क्या बना 2 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 जो है वो बचा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको एक पाथ मिल गया जिसके अलोंग फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 1/2 पे। x इक्वल टू 2 पाथ के अलोंग कहाँ पे जा रहा था, 0 पे। इसका मतलब तो ये हो गया कि फंक्शन जो है और इसके अलोंग भी 0 पे जा रहा था। इसका मतलब जैसे जैसे आप पाथ चेंज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमें 2 पाथ मिल गए, तो अलोंग 2 पाथ्स functional values are different, functional values are different, so limit does not exist। तो यहीं से आप बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 2,1। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाथ मेथड को अप्लाई करके ये बताते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। थैंक यू।